Hello बच्चों, let's read the question. The chemical properties are determined by its nuclear charge. First of all, क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे. So here the key concept is all about effective nuclear charge. So यहाँ पर ये न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है और क्या इसकी वजह से कोई भी केमिकल चेंज आता है हमारे किसी भी एटम में. तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसी के बारे में बात करेंगे. सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इट इज अ चार्ज दैट ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस. सबसे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होनी चाहिए दैट इलेक्ट्रॉन्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स डू नॉट एक्सपीरियंस द फुल न्यूक्लियर चार्ज. सो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर एक इलेक्ट्रॉन को फुल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस हो. क्लियर? एंड यहाँ पर हम देखते हैं बिकॉज हमारे पास जो ये न्यूक्लियस है जो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है उसके पास वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर उनका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू द आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. क्लियर? सो ये एक रफ डायग्राम है समझाने के लिए. सो यहाँ पर ये जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है it is given by the number of protons and it increases by 1 between successive element as a proton is added to the nucleus. So सबसे पहली चीज ये जो हमारा डिपेंड करता है प्रॉपर प्रोटॉन पर and the outer shell यहाँ पर जो मैंने outer shell बनाया है electrons which determine many of the chemical and physical properties do not experience the full attraction of the nucleus. So जैसे कि मैंने बताया था ये full attraction नहीं ले पाता nucleus की because they are shielded from the nucleus and repelled by the inner shell electron. So ये inner shell ये जो हमारा inner shell है इससे ये shield हो जाते हैं. So यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इससे ये shield हो जाते हैं एंड इसी से जो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है वो रिपेल कर देते हैं ताकि वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की तरफ इतनी ज्यादा ना पहुंचे. सो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिटरमाइन नहीं करती बाय इट्स न्यूक्लियर चार्ज. अगर कोई चीज है जो केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एटम की जो डिपेंड करती है वो कर सकती है उसके एटॉमिक नंबर पे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं न्यूक्लियस में, उसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इन सब चीजों पे ये डिपेंड करती है. सो ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये तो है हमारी फॉल्स. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.